friends, welcome to my Dvija breastfeeding 360 degrees. Latch, milk supply, pain points and breastfeeding को स्टॉप कभी करना है, ये सभी सवाल एक कंप्लीट पैकेज की तरह इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको मिलेंगे। अगर आप लोग थर्ड ट्राइमेस्टर में हो या नए नए मम्मा बने हो तो ये वीडियो पूरा पक्का देखना। ऑल ऑफ यू, कुछ बातें कभी आपने सोची है? जब भी प्रेगनेंसी में मम्मा होती है तभी वो बहुत तैयारी करती है, मेरा डिलीवरी कैसे होना है, मेरा प्रेगनेंसी कैसे होना है, मेरे एक्सरसाइजेस कैसे होने चाहिए। बड़े सारे चक्कर में वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भूल जाती है कि मुझे ब्रेस्ट फीडिंग की तैयारी करने की ज़रूरत है। और अगर कोई मम्मा वो भूल चुकी है तो इसी ब्रेस्ट फीडिंग को पूरा 360 डिग्री एंगल में हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। आई एम श्रेया शाह, अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर, अ लैक्टेशन कंसल्टेंट, और मैं पिछले 17 सालों से मदर्स के साथ काम कर रही हूँ। और जहाँ पे बहुत सारे मदर्स मुझे एक ही चीज़ बोलता है, क्या यार श्रेया, मुझे पता होता तो मैं पहले नहीं सीख लेती है। चलिए शुरू करते हैं। बाय द वे, आप में से किसी को भी कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग सीखना है, सो mydvija.com के कोर्सेज सेक्शन में वी हैव अ कोर्स कॉल्ड एज लर्न कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग। प्लीज़ जाके वो कोर्स लो, देखो। इट विल टीच यू स्टेप बाय स्टेप अबाउट बॉटल, फार्मूला, लैचिंग, सब कुछ। और अगर आप लोग एकदम एंड पार्ट में हो जहाँ पे आपको ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करना है, सो वी हैव अ कोर्स ऑन स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग पीसफुली एज वेल। चलिए शुरू करते हैं। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कब से करना होता है श्रेया? ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करना है जिस घड़ी आपके बच्चे का प्लासेंटा और बच्चे के बीच का जो कॉर्ड होता है उसको कट किया और बच्चा आपसे सेपरेट हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग मस्ट स्टार्ट। सो आइडियल सिनेरियो में हॉस्पिटल सेटअप में डिलीवरी टेबल पे ही ब्रेस्ट फीडिंग शुरू हो जाना चाहिए। जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ, बच्चा ब्रेस्ट पे आ जाता है एंड ब्रेस्ट फीडिंग मस्ट स्टार्ट। अगर आपको इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है तो आपको डॉक्टर से बात करनी है कि मुझे बच्चा पैदा होते ही ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करना है। एक कॉमन क्वेश्चन जो लोगों के दिल में इस सिचुएशन पे आता है, श्रेया मेरा तो सी सेक्शन हुआ था ना, तो 3 दिन ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल ही नहीं था। कंप्लीट मिथ। श्रेया मेरा नॉर्मल डिलीवरी था तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था तो डॉक्टर ने बोला आप रेस्ट कर लो, बच्चे को फार्मूला मिल्क दे दिया और मुझे बच्चा दिया ही नहीं। और कंप्लीट मिथ। श्रेया मेरे हॉस्पिटल वालों ने बोला कि बच्चा तो अभी अभी पैदा हुआ है तो आपके पास वैसे भी उतना दूध नहीं है तो हम लोग बच्चे को फार्मूला मिल्क दे देते हैं, आप रेस्ट कर लो। इट्स अ कंप्लीट मिथ। एक माँ का बॉडी उसी हिसाब से बनाया हुआ है जिस हिसाब से वो अपने बच्चे के लिए उतना दूध बना सकती है जितना कि उसके बच्चे को चाहिए। सो आपके दिल में कोर बिलीफ या फेथ चाहिए कि मेरे पास उतना दूध है जितना मेरे बच्चे को चाहिए। सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, गूगल और इंस्टाग्राम देख के ये मत डिसाइड करो कि मेरे बच्चे ने 30 ml दूध पीना है बिकॉज वो पाउडर के डब्बे पे लिखा हुआ है मेरे बच्चे ने 30 ml दूध पीना है। मेरा साइंस कहता है कि बच्चे को पहले 3 दिन में 10 से 15 ml ही दूध लगता है। सो अगर माँ का दूध हार्डली 10 से 15 ml आ रहा है, इट्स मोर देन इनफ फॉर दैट चाइल्ड। प्लीज़ डब्बे पे देख के कंफ्यूज मत हो कि मुझे तो बूंदों बूंदों में दूध आ रहा है तो मैं बच्चे को कैसे लूँ, कैसे दूँ। यू शुड नेवर गेट इनटू दैट। सो आपको बहुत अच्छे से दूध आएगा और बच्चा अच्छे से लेगा। शायद मुझे अगर दूध आ ही नहीं रहा है तो ऑब्वियसली आप लोग को फार्मूला मिल्क की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसके बारे में हम लोग कुछ देर के बाद बात करेंगे, बट अभी के लिए जान लो। सो फर्स्ट एंड अ कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग को इस बिलीफ के साथ आगे जाना है कि मैं उतना दूध प्रोड्यूस करूंगी जितना मेरे बच्चे को चाहिए, तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़, शायद मुझे ब्रेस्ट फीडिंग करना आएगा कैसे, वो आपको पहले सीखना है कि बच्चे के लिए राइट लैच किसको कहते हैं और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तीसरा चीज़, पहले 40 दिन अगर किसी वजह से आपको फार्मूला मिल्क देना भी पड़े तो भी आप लोगों में से कोई भी कभी भी बच्चे को बॉटल फीडिंग नहीं देगा। बॉटल फीडिंग को लेके कौन सी गलती आपको कभी भी नहीं करनी है, इसके ऊपर हम लोग एक डिटेल वीडियो कर चुके हैं, वो वीडियो मैं यहाँ पे लिंक कर रही हूँ, आप लोग पक्का देख लेना। बट बॉटल फीडिंग पहले 40 डेज नहीं करना है। एंड नंबर 5, प्लीज़ किसी को भी आपके मिल्क सप्लाई के ऊपर कमेंट करने मत दो। हम लोग इसी पर्टिकुलर वीडियो में मिल्क सप्लाई का पूरा एक सेक्शन कर रहे हैं, बट अभी के लिए समझ लो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जानते हैं लैच को लेके कुछ रूल। लैच का रूल नंबर 1, हमेशा बैक को दीवार के पास पिलो लगा के सीधा बैठना। नंबर 2, आप जब भी बच्चे को लोगे आपको बच्चे के पास नहीं जाना है, बच्चे को आपके पास लाना है। इसीलिए फीडिंग पिलो, नॉर्मल पिलो, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, बट बच्चे को आपके पास लाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, बच्चा 100% आपकी तरफ टर्न चाहिए। सो बच्चा अगर सीधा है तो इट विल गिव यू लॉट ऑफ पेन। बच्चा 100% टर्न चाहिए। नंबर 4, बच्चे का नेक पकड़ो
नंबर 5, आपके दूसरे हाथ से आपको ब्रेस्ट पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये हो गई राइट पोजीशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। अभी राइट लैच के लिए आपको कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है? बहुत सिंपल सा चीज़ होता है ऑल ऑफ यू। निप्पल अगर आपने बच्चे के मुंह के सामने रखा तो बच्चा छोटा मुंह खोल के सिर्फ निप्पल को काटेगा एंड इट माइट गिव यू लॉट ऑफ पेन। वेयर एज ब्रेस्ट फीडिंग सही लैच के कुछ रूल्स होते हैं, वो पहले बता देती हूँ। रूल नंबर 1, पूरा ब्रेस्ट फीडिंग आपको पेन नहीं होना चाहिए। अगर आपको पेन होता है मतलब आपका बच्चा निप्पल पे लैंड कर रहा है, गलत ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है। नंबर 2, अगर आपको लगता है मुझे ब्रेस्ट में किसी जगह पे गांठ हो गई है, वहाँ पे डिस्कलरेशन हो गया है, प्लीज़ मालिश वाली बाई को उसको मसाज कर करके रिलीज़ करने की परमिशन मत दो। नंबर 3, बच्चे का मुंह हमेशा 90 डिग्री से ज़्यादा खुला हुआ होना चाहिए, बट दैट डजंट मीन है कि पूरा का पूरा ब्राउन एरिया मुंह के अंदर ही चाहिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पूरा ब्राउन एरिया मुंह के अंदर नहीं है बट आपको पेन नहीं हो रहा है, बच्चा अच्छे से लैच कर रहा है, निप्पल भी कंफर्टेबल है, तो फिर आपको पूरा ब्राउन एरिया अंदर नहीं है इसीलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पेन हो रहा है, नहीं हो रहा है, बच्चे का सूसू काउंट ठीक है, बच्चे का वेट गेन ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत अच्छे से लैच अकम्प्लिश करना है ताकि वो आपको हेल्प करेगा लैच को इस्टेब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका बच्चा इंस्टिंक्टिवली पीना जानता है। मैं हमेशा कपल्स को पूछती हूँ कि आपके बच्चे को कैसे पता कि मुझे यहाँ पे बड़ा मुंह खोलना है? शायद मेरा बच्चा बड़ा मुंह खोलता ही नहीं है। बच्चे को रोते हुए देखो, मुंह खोलता है बच्चा, मतलब उसको मुंह खोलना आता है। निप्पल हमेशा नाक और अपर लिप के बीच में रखना है ताकि बच्चा मुंह बड़ा खोले और फिर लैच करे, और तभी आपका लैच सही सेट होगा। प्लीज़ ऑल ऑफ यू, अगर आपको पेन हो रहा है ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त, या अगर आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है, आप कंफ्यूज हो, यू नीड अ लैक्टेशन कंसल्टेंट, प्लीज़ कंसल्टेशन बुक करो। आपको चाहिए तो मुझसे बात करो एंड गेट इट सॉल्व। बट ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद समझ के लोगे कि आपको आगे कैसे जाना है। सो लैच को लेके ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको समझनी है। पोजीशंस, ब्रेस्ट फीडिंग के कौन कौन से डिटेल पोजीशंस होते हैं उसका मैं एक सेपरेट वीडियो कर चुकी हूँ, वो मैं यहाँ पे कनेक्ट करी हूँ, पोजीशंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। प्लीज़ वो वीडियो देख लेना तो आपको डिटेल में समझ में आएगा कि आप कौन से पोजीशंस में ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। अब जानते हैं सप्लाई के बारे में। शायद सप्लाई किस चीज़ों से अफेक्ट होता है? स्ट्रेस से सप्लाई अफेक्ट होता है, नींद ना हो तो सप्लाई अफेक्ट होता है, मम्मा अगर टू मच ब्रेस्ट मिल्क पे फोकस करी तो सप्लाई अफेक्ट होता है। स्किप फीडिंग सेशन, शायद मुझे ब्रेस्ट फीडिंग ना नहीं करना है, मेरे को नींद आ रही थी, बच्चे को फार्मूला मिल्क दे दो, आपने ब्रेस्ट फीडिंग सेशन स्किप कर दिया, उससे मिल्क सप्लाई अफेक्ट होता है। नंबर 5, अगर किसी वजह से आपका बच्चा दूध पी रहा है, मतलब पिया दूध, लेकिन आपको लग रहा है पेट नहीं भरा, इसीलिए आपने 60-70 ml फार्मूला मिल्क ठूस दिया, तो बच्चा अगले 3-4 घंटे उठा ही नहीं तो आपने दूध प्रोड्यूस ही नहीं किया। बिकॉज डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म पे काम होता है पूरा। जितना राइट लैच के साथ डिमांड उतना सप्लाई, जितना राइट लैच के साथ डिमांड उतना सप्लाई। सो डिमांड सप्लाई इसी मैकेनिज्म की चेन के ऊपर ये काम करता है। तो आपको अगर मिल्क सप्लाई बढ़ाना है तो डाइट वाइज बहुत सारी चीज़ें, दूध हेल्प करता है, बादाम हेल्प करता है, गोंद हेल्प करता है, मेथी हेल्प करता है, मोरिंगा हेल्प करता है, मसूर दाल हेल्प करता है, फ्रूट्स दूध की क्वालिटी बढ़ाने में हेल्प करता है, अब पानी आपको ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी बढ़ाने में हेल्प करती है। वेरएज़ हम लोग जितना भी डाइट के बारे में बात करें, डाइट तो हेल्प करता ही है, बट आप लोग को ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा डिमांडिंग। सो बच्चे को स्पेशली दिन के समय हर डेढ़ दो घंटे के बाद ब्रेस्ट फीडिंग के लिए लेके आओ सही लैच के साथ, तभी आपका मिल्क सप्लाई बढ़ेगा। शायद मुझे कैसे पता चलेगा मेरा मिल्क सप्लाई ठीक है? बच्चे को 24 घंटे में आइडियली 5 से ज़्यादा बार सूसू होना चाहिए, और दूसरा चीज़ बच्चे का वज़न हर हफ्ते का 150 ग्राम प्लस बढ़ना चाहिए, तो आपका मिल्क सप्लाई एकदम परफेक्ट है, किसी का भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कुछ गलत बातें लोग आपको बताएंगे, ब्रेस्ट हेवी है तो ही दूध आता है, ब्रेस्ट लीक होता है तो ही दूध है, तुम्हारे ब्रेस्ट से भरे हुए लगते हैं क्या तो ही दूध है। इन सब चक्कर में आप लोग ना पड़ो तो बेटर है। बाकी की चीज़ें समझ लो, और जो चीज़ें समझ में नहीं आता है, जो सही है वो सही हो रहा है ना, तो छोड़ दो, बाकी के कन्फ्यूजन्स में मत जाओ। क्या क्या पंपिंग हेल्प करता है दूध बढ़ाने के लिए? द आंसर इज़ यस, अगर वो सही टेक्निक के साथ किया जाए। तो मैं जब भी पर्सनल कंसल्टेशन में मदर्स को मिलती हूँ, मैं उनको एक प्लान ऑफ एक्शन देती हूँ पंपिंग का।
बिकॉज वो प्लान ऑफ एक्शन फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी एक्शन प्लान के साथ आगे नहीं जाते हो तो आप लोग काम ही नहीं कर पाते हो आपके इस जर्नी के ऊपर जो बहुत पीसफुली होना चाहिए। तो पंपिंग क्यों कर रहे हो वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर कितना और कैसे करना। एक कल मेरे पास एक मदर आई थी, वो 25 मिनट्स ब्रेस्ट फीडिंग करती है, फिर 20 मिनट्स राइट 20 मिनट्स लेफ्ट इतना पंपिंग करती है, मतलब 45 मिनट्स टू 1 आवर वो यही कर रही है। उसके आधे घंटे बाद तो बच्चे का वापस फीडिंग टाइम हो जाता है, तो ये मदर को रेस्ट कहाँ से मिलेगा। सो पंपिंग इतना आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा नहीं करता। अगर कोई मदर मुझे बोलती है कि मुझे पंपिंग करते वक्त दुख रहा है, तो आपको फ्लेंज साइज चेक करना है। ज़्यादा पावर के साथ तो पंपिंग नहीं कर रहे हो, और पंपिंग क्या आप लाइफ टाइम करने वाले हो नहीं ना, तो वो बहुत प्लान्ड वे में छोड़ना कैसे वो भी आपको आना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग कितने दिनों तक करवाना होता है श्रेया? मिनिमम आपका जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो 1.5 साल तक होना ही चाहिए, और 1.5 साल के बाद आपको लगेगा मायध्वजा का स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग पीसफुली क्लास। 2 दिन लगता है ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करने के लिए, बट याद रखो ऑल सो ही नहीं रहा है, उसको रात में सुलाने के लिए मुझे ब्रेस्ट फीडिंग बंद करना है, उससे बेटर है कि आप बच्चे को स्लीप ट्रेनिंग कर दो। शायद ये भी आप सिखाते हो क्या? यस, वी हैव अ कोर्स कॉल्ड एज स्वीट स्लीप ट्रेनिंग वर्कशॉप, जो आप 0 मंथ्स टू 2 ईयर्स के बच्चे के लिए कभी भी कर सकते हो। आपको रियलाइज़ होगा बच्चा बहुत आराम से और अच्छे से रात में सोता है। सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ नोट, स्लीप ट्रेनिंग अपने आप में इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ है, और वो आपको हेल्प करेगा कि बच्चा रात में अच्छे से सोए। और जब भी आपको ब्रेस्ट फीडिंग बंद करना है, डू कनेक्ट ऑन स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग पीसफुली। कोई भी चीज़ साइकोलॉजिकली सही तरीके से हो तो वो बच्चे के लिए भी सही है और आपके लिए भी सही है। समझ गए ये सारी बातें? सो ये हो गया आपके लिए कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग गाइड, ब्रेस्ट फीडिंग 360 डिग्री, जहाँ पे आपको मायध्वजा हेल्प कर सकता है। मैंने आपको वो भी सारी बातें बता दी। ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए 2 मायध्वजा के प्रोडक्ट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एक है शतावरी, जो आइडियली आप लोग के पास होना ही चाहिए, और दूसरा है ब्रेस्ट फीडिंग पोंचो स्लिंग। शायद मैं ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हूँ, 2 महीने हो गया, पहली बार घर के बाहर जाने वाली हूँ, क्या करूँ, या मैं घर के बाहर जा ही नहीं पाती हूँ। शायद मुझे बॉटल शुरू करना है और ताकि मैं बाहर जा सकूँ। नथिंग ऑफ दिस इज़ एप्लीकेबल। ब्रेस्ट फीडिंग पोंचो ये एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए कवर है, जो ऊपर से डाल के मम्मा बहुत अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर सकती। ब्रेस्ट फीडिंग कोई छुपा के करने वाली चीज़ नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग एक कंफर्ट के साथ करने वाली चीज़ है। मदर्स याद रखो, मेरी लाइफ का एक बहुत ऑनेस्ट पैशन है, आपके दिल में चाहत है बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने की, तो अगर आपको मेरा हेल्प चाहिए प्लीज़ उसको लो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू ये पर्टिकुलर वीडियो डिटेल में देखने के लिए। एज अ ब्रेस्ट फीडिंग कंसल्टेंट मुझे ऐसा लगता है ये सभी चीज़ें आपको वो कॉन्फिडेंस देगी ताकि आप आपके बच्चे को बहुत अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कर सको। लव यू ऑल सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे कमेंट में लिख के बताना इसमें से कौन सी ऐसी बातें थी जो आपने सुनी है एज अ टॉन्ट, या ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हो। सो अपने लाइफ में ये चेंजेस ज़रूर लेके आना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।